चलिए जी बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.6। 10.6 क्वेश्चन में अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment in which we need to use capital D is equal to 1.2 meter and small d is equal to 2 millimeter। पहला पार्ट बोल रहा है find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength 650 nanometer। दूसरा बोल रहा है what is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths coincide। ओके इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो वेव्स दी हुई हैं और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे हम लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। पहले हम लोगों के पास में वेवलेंथ जो दी हुई है वो दी हुई है 650 नैनोमीटर और दूसरी जो दी हुई है उसकी वेवलेंथ हम लोगों को दी हुई है 520 नैनोमीटर और हम लोगों को कैपिटल डी दिया हुआ है 1.2 मीटर और स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई है 2 मिलीमीटर जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 10 to the power -3 मीटर। कुछ पुरानी किताबों में ये वाला जो डेटा है मिसिंग है, ये वाला डेटा जो है मिसिंग है ओल्ड बुक्स में। कुछ बुक्स में ये वाला डेटा मिसिंग है मगर ये वाला डेटा हम लोगों को चाहिए रहेगा। ओके पहला पार्ट बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। इसमें जो पहला पार्ट है इसमें बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज x3 ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन हम लोगों को निकालनी है on the screen from the central maximum for wavelength 650 nanometer when lambda 2 that is equal to lambda 1 that is equal to 650 nanometer is used। ये इसका पहला पार्ट है। हम लोगों को थर्ड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी है जब हम लोग 650 नैनोमीटर वेव का वेवलेंथ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है यूजिंग xn ऑफ ब्राइट फ्रिंज दैट इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अगर n की जगह हम 3 रख दें तो x3 ऑफ ब्राइट फ्रिंज विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा। लैम्डा इज 650 नैनोमीटर, 650 इंटू 10 to the power -9 मीटर। कैपिटल डी दिया हुआ है 1.2 मीटर और स्मॉल डी हम लोगों को दिया है 2 इंटू 10 to the power -3। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जो मिलता है वो मिलता है 1.17 इंटू 10 to the power -3 मीटर जिसको हम लोग 1.17 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट था। अब इसी के दूसरे पार्ट में बी पार्ट में हम लोगों को बोला जा रहा है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, what is the least distance from the central maximum where the fringes due to both the wavelengths coincide। इन दोनों wavelengths के कारण जहां पे ये दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस सबसे पहले मिलेंगे वो डिस्टेंस आप बताओ। ओके तो देखिए जो xn की वैल्यू है आप देख सकते हैं
xn की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। हम लोगों को पता है फॉर्मूला, सिंस xn फॉर ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो ऐसे सिचुएशन में xn जो रहेगा वो ब्राइट फ्रिंज के लिए इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रहेगा। जिसका लैम्डा ज्यादा रहेगा उसकी दूरी ज्यादा रहेगी, जिसका लैम्डा कम रहेगा उसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूरी कम रहेगी। इसका मतलब साफ है, इसका जो ब्राइट फ्रिंज रहेगा कोई सा भी nth वाला वो दूर बनेगा और इसका नजदीक बनेगा। इसका जो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वो नजदीक बनेगी, इसकी फ्रिंज विड्थ भी कम रहेगी और इसका जो है वो हम लोग को डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। ओके, तो मान लेते हैं लेट x नॉट बी द लोकेशन on the screen from central maximum where bright fringe due to both waves coincides। मान लीजिए दोनों के ब्राइट फ्रिंज किसी एक लोकेशन जो कि x नॉट है वहां पे मिल रहे हैं, तो चूंकि इसका वेवलेंथ कम है तो इसका फ्रिंज ज्यादा दूर बने, इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका फ्रिंज ज्यादा बड़ा बनेगा और ज्यादा दूर बनेगा और इसका नजदीक बनेगा। तो यदि आपको इसको इसके ऊपर ओवरलैप करना हो तो हम लोग मान लेते हैं लेट nth बी द फ्रिंज ऑफ 520 nanometer coincides with n-1th fringe of 650 नैनोमीटर। कौन सी? ब्राइट फ्रिंज। ये ब्राइट फ्रिंज जो है दोनों की आपस में ओवरलैप कर रही है, सेम तो कर ही नहीं सकती है, तो चूंकि इनके बीच में डिफरेंस है तो इसकी जो भी फ्रिंज होगी उसका एक फ्रिंज कम इसका ओवरलैप करना चाहिए आइडियली। तो n-1th फ्रिंज जो रहेगा वो 650 का रहेगा और nth फ्रिंज रहेगा 520 नैनोमीटर वाली वेव का। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं n टाइम्स लैम्डा ऑफ 520 लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d दैट इज इक्वल टू n-1th लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और ये दोनों के दोनों बराबर हो गए x नॉट के। अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, इन दोनों को सॉल्व करें तो देख सकते हैं कैपिटल D स्मॉल d कैपिटल D स्मॉल d कट जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा n टाइम्स लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू n-1 टाइम्स लैम्डा 1। तो n टाइम्स लैम्डा 2 इज 520 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू n-1 650 नैनोमीटर। काफी सारी चीजें इसमें कट जाएंगी, 0 से 0 कट जाएगा, 13 से कट सकते हैं दोनों नंबर, 13 5 एंड दिस इज 13 4। तो ये हम लोगों को मिलेगा 4n विल बी इक्वल टू 5n माइनस 5, तो यह जाएगा 5n माइनस 4n इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 5।
n की वैल्यू 5 का मतलब ये फिफ्थ ब्राइट ऑफ 520, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 520 nanometer will be equal to fourth bright fringe of 650 nanometer. ये दोनों आपस में कोइंसाइड होंगे, मगर उन्होंने डिस्टेंस निकालने को बोला है, तो हमें x नॉट निकालना है। तो x नॉट की जो वैल्यू आएगी, x नॉट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसके लिए निकाल सकते हैं, इसके लिए भी निकाल सकते हैं, ये हम लोग इसके लिए निकाल लेते हैं। 520 नैनोमीटर के लिए 5 इंटू 520 नैनोमीटर इंटू 10 to the power -9, कैपिटल D इज 1.2 मीटर अपॉन स्मॉल d है 2 इंटू 10 to the power -3। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों को मिलता है 1.56 इंटू 10 to the power -3 मीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.56 मिलीमीटर। तो ये हमारा पहला आंसर और ये हमारा दूसरा आंसर। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए भाई फटाफट इसको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।